अच्छा, मेरे को एक बाहर के लोगों को अगर बताना हो कि बेसिक प्रोटोकॉल आप लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। किसी का टेस्ट लेने गए, टेस्ट किया, कोई पॉजिटिव आता तो इसके बाद आप तुरंत क्या करते हैं? सर टेस्ट दो तरीके का हो रहा है, एक तो RT-PCR जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आती है, एक रैपिड है जिसकी रिपोर्ट आधे 15-20 मिनट में आ जाती है। तो हम लोग जो रैपिड है उसकी रिपोर्ट तो साथ के पेशेंट को मोबाइल पे मैसेज आता है, ऑनलाइन करके उसको मैसेज आता है भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। इन केस पॉजिटिव आता है तो हमारी टीम जो पंजाब सरकार से हमें फतेह किट मिली है, जिसमें पूरी किट में सारी ऑक्सीमीटर, इनहेलर जो भी हैं वो हम साथ के प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। उसको सारा समझाया जाता है, लिख के दिया जाता है कि आपने ये गोली इतने बजे खानी है और आपको 15 से 17 दिन जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसको होम आइसोलेट किया जाता है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। आपके पास इस वक्त कोई फतेह किट होगी क्या, हम दिखा सके अपने व्यूअर्स को कि कैप्टन सरकार, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है पंजाब में, वो क्या क्या दे रही है? देखिए, ये फतेह किट है। फतेह मतलब जीत, तो फतेह किट, कोरोना फतेह किट इस पर लिखा हुआ है। डायल 104, 24/7 टोल फ्री मेडिकल हेल्पलाइन। ये प्रॉपर बॉक्स है इसका। जो भी कोविड पॉजिटिव आता है उसे ये प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो पॉजिटिव आती है, आप लोग खुद दे देते हैं या पेशेंट को फ़ोन करना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है? सर उसको पेशेंट का फ़ोन नंबर रजिस्टर करते हैं, हमें भी इंफॉर्मेशन आती है डिपार्टमेंट की तरफ से और पेशेंट को मैसेज आता है कि आप पॉजिटिव आ गए हो या नेगेटिव आ गए हो। अगर पॉजिटिव आ गए तो उसको मैसेज आता है कि आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए। हमारी जो टीम है वो क्विक रिस्पॉन्स करती है, उसके पास किट लेके जाती है, उसको डिटेल करती है और मौके पर उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। जैसे अब ये किट में है, ये स्टीम इनहेलर है जी। ये पेशेंट को समझाया जाए कि आपने दिन में 2 या 3 बार ये स्टीम आपने लेना है। प्रॉपर तरीका समझाया जाए कि ऐसे आपको ढक के बैठना है, बीच में सांस लेना है, बीच में छोड़ना है, ये करना है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा आइसोलेट हो जाइए अपने आप को, फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस। ये हमको फैमिली मेम्बर को समझाते हैं कि आप उनसे बात करते रहिए, दूर से बात करिए, बिल्कुल अकेला मत छोड़िए। तो ये हमारा ये इनहेलर है, ये हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक करना, ऑक्सीमीटर है। ये जितनी बड़ी शॉर्टेज पंजाब सरकार ने लोगों को प्रोवाइड करवाया है ये। हाँ, उसके अलावा ये काढ़ा है। अच्छा, ये दिया जाता है पेशेंट को। अच्छा, ये उसको बताया जाता है कि आपने कैसे ये लेना है, नहीं है। ये गार्गल्स के लिए। अच्छा, ये सारा गार्गल्स के लिए होते हैं जी, गला वगैरह के। ये सैनिटाइजर दिया जाता है। अच्छा, ये पेशेंट को दिया जाता है, प्रॉपर समझाया जाता है। ये मास्क दिया जाता है उसको। अच्छा, भी आप मास्क में रहिए। पूरा पैकेट है, इसमें 200 के आसपास मास्क होते हैं उनके लिए भी और घर वालों के लिए। हाँ, मेनली तो पेशेंट के लिए कि आप अपना लिफाफा कोई कैरी बैग लगा लीजिए, खाली बैग, उसमें रोज़ सुबह यूज़ करिए, उसको कर दीजिए। बाद में हमारी टीम उसको इकट्ठा भी कर लेती है या जैसे भी जो भी तरीका डिस्पोजल करने का। जी जी, ये कफ सिरप है। ये कफ सिरप, हाँ, ये पेशेंट को दिया जाता है। वो गार्गल्स के लिए वो पहले ये कफ सिरप। जी जी जी। सबसे बड़ी चीज़ ये लिटरेचर है हमारे पास जो पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन, आपने क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना, ये सारा कुछ उसको बताया जाता है हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। मरीज की संभाल करने वाले लोगों लिए सलाह। तो ये एक पूरा ब्रोशर दे रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मरीज की संभाल करनी है तो आसपास वाले लोग क्या करें। ये इसमें लिखा है कि क्या करना है आपने, क्या नहीं करना, ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, ये आगे पिक्टोरियली भी बता दिया। जी जी जी। ये आपने आइसोलेशन के दौरान क्या करना है, घर पे आपने क्या चीज़ नहीं करनी, विंडो खुली रखनी है, फ़ोन करना है, ये सारी डिटेल उसमें। आइसोलेशन का एक बार हम पढ़ लेते, ज़रूरी है। घरों बाहर ना निकलो, घर से बाहर मत जाइए, हवादार और अलग अलग कमरे में रहें, हाथों को साफ़ करें अच्छे पानी से, बाथरूम सेपरेट यूज़ करें, खांसी के दौरान मुँह के आगे टिश्यू लगाएं। अच्छा, वो सब बेसिक प्रोटोकॉल हैं। और एक जो आखिरी में जो सबसे ज़रूरी दिया हुआ है मेरे ख्याल से, वो है कि जेकर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो 104 पे कॉल करो। कि अगर होम आइसोलेशन होने के बावजूद आपको ठीक नहीं फील हो रहा है किसी भी वजह से, ऑक्सीजन डिप कर रही है, अनईजीनेस है, नींद का इशू है, कुछ भी इस तरह का,
तो बीपी का इशू है तो आप 104 पे कॉल करें। 104 यहाँ का एम्बुलेंस नंबर ये होगा। सर हमारे कॉल सेंटर का बेसिक नंबर है। वो इमीडिएट रिस्पांस करते हैं, आपको एम्बुलेंस भेजेंगे या डॉक्टर की टीम भेजेंगे, कुछ ना कुछ वो आपके लिए इमीडिएट आपको सहायता प्रोवाइड कर देंगे। जो भी आपको रिक्वायरमेंट सहायता वो आपको साथ का प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये तो वैसे हर जगह एम्बुलेंस और पुलिस का तो यही काम होता है, कोई इमीडिएट पहुंच जाए, लेकिन पिछले टाइम पर इतनी शॉर्टेज रही, इतने ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, तो ऐसे केस में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, कितनी देर में एम्बुलेंस पहुंच पा रही थी? सर एम्बुलेंस 20 मिनट 15-20 मिनट ले लेती थी। अच्छा। हाँ, विद इन दायरे में, जैसे 8-10 किलोमीटर के दायरे में तो 15-20 मिनट ले ली, क्योंकि पेशेंट को ड्रॉप करना है, फिर उसको सैनिटाइज करना है एम्बुलेंस को, फिर उसके बाद उसने आना है। और अगर यहाँ से किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना है तो वो पटियाला ही लेकर जा रहे थे, राजेंद्र हॉस्पिटल या मेडिकल? उसमें ये होता है कि पेशेंट की कंसेंट होती है। जैसे हम लोग तो कहते हैं जो कोई गवर्नमेंट के फैसिलिटी यहाँ पे बहुत दी हुई है तो हम लोग भेजते हैं राजेंद्र हॉस्पिटल, लेकिन कई बार पेशेंट कहता है कि नहीं मेरे को जाना ही प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसकी होती है। हम लोग उसको कहते हैं कि आप राजेंद्र हॉस्पिटल जाइए जहाँ पे ऑक्सीजन पूरा है, वेंटिलेटर, हर फैसिलिटी राजेंद्र हॉस्पिटल में है हम लोग का। तो इसलिए हम पेशेंट पे, हमारी कोशिश रहती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में पेशेंट जाए, ठीक है। लेकिन पेशेंट कई बार होते हैं कि जिन्होंने जाना ही प्राइवेट में है तो हम उनको नहीं कर पाते। एक ये चार्ट दिया गया जिसमें हम ये ऑक्सीमीटर दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं भाई आप सुबह शाम टाइम टू टाइम हमें इसकी रिपोर्टिंग आप भेजोगे। तापमान, पल्स, ऑक्सीजन, नक बहना, गले विच खराश, खंघ, हाँ, इससे डाटा तैयार होता है कि पेशेंट का डिप तो नहीं कर रहा ऑक्सीजन लेवल। इन केस वो डिप करता है तो हम उसको इमीडिएट हम उसके पहुंचते हैं, उसको फॉर जो भी करते हैं उसके करना है। ये सारा वो इंस्ट्रक्शन, हाथ धोना है या नहीं धोना, ये सारा इसमें है। ठीक है। इसके अलावा ये डिजिटल थर्मामीटर है जो पेशेंट को दिया जाता है, और ये मल्टीविटामिन्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो भी हैं, और एक ये बस ये सारी किट्स वगैरह है, ग्लो की भी है। इसमें सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट सबसे अच्छा ये काम किया कि आयुर्वेद भी साथ में लेके चल रहे हैं और एलोपैथ भी लेके चल रहे हैं। दोनों को कंबाइन करके ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और हमारे जितने भी पेशेंट हैं इस किट से 100% ठीक हुए हैं। ऐसा कोई हमारे पास पेशेंट नहीं है जो ये किट खा के जिसको कोई फायदा नहीं मिला। एटलीस्ट रामदेव तो ये वीडियो देखकर खुश होंगे कि एलोपैथिक और रामदेव थोड़ा नाराज हो सकते हैं क्योंकि हमारे ट्रेड के खिलाफ बात कर रहे हैं। हमने कभी भी आयुर्वेद के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन वो इतने बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद भी वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, ये डॉक्सी आ गई, ये लिम्सी आ गई, सर ये जिंक आ गया, आइवरमेक्टिन आ गया, हर चीज, वो सब मतलब सारी मेडिसिन देखिए एक डब्बे जो में। रिक्वायर्ड होता है कोविड पेशेंट के लिए। ये बलून आ गए ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि हर पेशेंट को ये दिया जाता है ताकि इजीली वो अपने घर बैठ के अपना ये करता रहे। देखिए, वैसे तो पत्रकार होने के नाते हमें आपको दिखाना ही होता है जो एज इट इज़ ग्राउंड पर हो रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं कि अब जैसे मैं आपको एक किट के अंदर की ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, शायद आपको देखकर लगे कि यार इन्होंने एक किट प्रिपेयर कराई होगी और दिखा रहे होंगे कि देखिए सब बढ़िया है, यहाँ पर इतना कुछ हम लोग दे रहे हैं तो ये इस वीडियो के लिए कराया गया। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें। जैसे मैं खुद चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो पंजाब में भी रहते हैं, और मेरे कैमरामैन रूहानी वो खुद पंजाब में रहते हैं। तो फतेह किट एक फ़ोन मारने पर मिल रही थी, और जितना सामान आप अंदर देख रहे हैं वो सबको मिला है। मतलब अगर एक घर में 5 पेशेंट आ गए हैं तो 5 फतेह किट वो देकर गए हैं। और अगर इसका कंपैरिजन आप चंडीगढ़ से करें, जिसको काफ़ी प्रिविलेज्ड सिटी कहा जाता है फैसिलिटीज़ मिलने के मामले में, तो जब मुझे भी कोविड हुआ था और मेरी फैमिली में भी कोविड हुआ तो वहाँ से सिर्फ सैनिटाइज़र, ग्लव्स और 1-2 मेडिसिन आई थी। इसके अलावा ना ऑक्सीमीटर था, ना डिजिटल थर्मामीटर था, किसी तरह का और कुछ भी नहीं था, कोई स्टीमर नहीं था, इनहेलर कुछ भी नहीं था। तो उस लिहाज से फतेह किट काफ़ी अच्छी किट बताई जा रही है और लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी बताई जा रही है।